नमस्कार, नवभारत टाइम्स.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव चल रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसके प्रचार शुरू हो गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि देश में के हर हिस्से में, अलग-अलग हिस्से में बसे हुए लोग जानना चाहते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है, वहाँ के क्या अपडेट हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नवभारत टाइम्स.com ने आज से हर शाम आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें, जो अहम खबरें होंगी दिन भर की, वो एक न्यूज़ रैप के रूप में देता रहेगा। तो हम सबसे पहले आज के बड़ी खबरों की बात करें, तो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 35 तीसरे चरण के वोटिंग के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो सबसे पहले हम बात उसी की करेंगे और यहाँ पर हम सब बात कर रहे हैं। आप नवभारत टाइम्स.com पर भी ये खबर पढ़ सकते हैं। 35 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, और इसमें की सबसे खास बात है कि 6 महिलाएं भी हैं इन 35 नामों में, जिसमें कि कुछ अहम सीटों के नाम मैं बता देता हूँ। रामनगर जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, इस पर भागीरथी देवी को टिकट दिया गया है। उसी तरीके से नरकटियागंज पर रश्मि वर्मा को टिकट दिया है बीजेपी ने। इसमें देखिए एक बेनीपट्टी जो बड़ी सीट मानी जाती है बिहार की विधानसभा की, तो यहाँ से विनोद नारायण झा को टिकट दिया, जैसा कि पहले से ही संभावना जताई जा रही थी। बमनमक्खी से कृष्ण कुमार कृषि को दिया गया, ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। फरबिसगंज से विद्यासागर केसरी को दिया गया है, और कोड़ा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ से कविता पासवान को टिकट दिया गया है। पाटेपुर वो भी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, यहाँ से लखविंदर पासवान को दिया गया है। मुजफ्फरपुर सीट को लेकर के काफी गहमागहमी थी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसा कि आपने मीडिया में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ से सुरेश कुमार शर्मा को टिकट दिया गया है। मैं यहाँ पर आपका इसके अलावा मैं कहूँगा कि आप इस खबर को, जो सभी 35 प्रत्याशियों की लिस्ट में किनके नाम है, इसे आप नवभारत टाइम्स.com की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर के इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस खबर को, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा आज की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है, वह है शरद यादव, या जो जानते हैं आप, समाजवादी नेता हैं, बड़े समाजवादी नेता रहे हैं अपने दौर के। उनके बेटी सुभाषिनी राज राव आज कांग्रेस का दामन थाम ली है, यानी वो कांग्रेस का हाथ थाम ली हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, मैदान में उतरी है, वो उनके बड़े नेता हैं, गोपालगंज इलाके में इनकी अच्छा दबदबा माना जाता है, काली पांडे जी हैं, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थामा है। कोचाई कोट विधानसभा सीट से काली पांडे पहले ही कांग्रेस के टिकट पर नॉमिनेशन कर चुके हैं। वहीं जो सुभाषिनी है, शरद यादव की बेटी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी कांग्रेस विधानसभा का टिकट दे सकती है। उसके बाद हम आज तीसरी खबर पर आते हैं, और आज की जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है, आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, इन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं हेडिंग, मां राबड़ी और भाई तेज प्रताप के छुए पैर, राघोपुर से नॉमिनेशन से पहले तेजस्वी यादव ने यूं चखा दही चीनी का स्वाद। जी हाँ, ये हेडिंग पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि ऐसी क्या बात है, दही चीनी की क्या बात हो रही है नॉमिनेशन के दौर में। जी हाँ, ये तेजस्वी यादव आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ दही चीनी खाकर जतरा बनाने का रहा है रिवाज, तो उसको लेकर के आज जब तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकल रहे थे, तो उनकी मां राबड़ी देवी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं राज्य की, उन्होंने उनको दही चीनी खिलाकर विदा किया। इसमें खास बात है कि तेजस्वी यादव आज जो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, तो उन्होंने मां राबड़ी देवी के पैर छुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव, आप सभी जानते हैं तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं, 2 साल उनसे बड़े हैं, उनका भी उन्होंने, तेजस्वी यादव ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तेज प्रताप ने उनसे कहा कि भाई, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीत कर आओ और मुख्यमंत्री बनो बिहार के। इसके अलावा इस वक्त लालू प्रसाद यादव, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं, रांची के जेल में हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और आशीर्वाद लिया। इस तरह तेजस्वी यादव नॉमिनेशन के लिए निकले राघोपुर सीट से।
आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही मंगलवार को उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने समस्तीपुर जिले से नॉमिनेशन फाइल किया, हसनपुर सीट से उन्होंने नॉमिनेशन किया है। और एक इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर है कि तेजस्वी यादव के भाई यानी तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय और उनकी साली करिश्मा राय, इन दोनों ने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। करिश्मा राय को आरजेडी से दानापुर से टिकट आरजेडी देने वाली थी और वहीं ऐश्वर्या राय ने कहा था कि तेज प्रताप जहां से चुनाव लड़ेंगे वो वहां से उतरेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों सीटों से वो नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाए, उन लोगों को टिकट नहीं मिला है। तो इस प्रकार इस वजह से इस बार के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप अकेले चुनाव मैदान में हैं। उनको किसी प्रकार का अपने साली और अपनी पत्नी से किसी प्रकार के टक्कर और मुकाबले की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम तीसरी खबर पर आते हैं, अगली खबर पर आते हैं। बिहार में आरजेडी के विधायक हैं, उनका टिकट कट गया है। ये गोपालगंज से विधायक हैं। तो उन्होंने इन विधायक का नाम है मोहम्मद नेमतुल्ला। इन्होंने आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर कि वो आरएसएस से मिले हुए हैं। चलिए आप देखिए, हम आज उनका बाइट आपको कह रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। टिकट लेके और गरखा से लड़ रहे हैं। इस तरह से राजेंद्र राम दलित बेचारा का बेटा यहाँ से आपके मोतिहारी से लड़ रहा था, उसका टिकट बन चुका। कुशवाहा समाज का केसरिया से राजेश का उसका टिकट काट चुका। इस तरह से ये अपना कवर अपने खोद रहे हैं। ये हमारी पार्टी के लोग आज लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं पार्टी को, लगता है कि पार्टी बचने वाली नहीं है, धरातल में जाएगी। इसलिए हम अपना संवेदना पे, आज देखिए शहाबुद्दीन साहब के वालिद का इंतकाल हुआ। आज शहाबुद्दीन साहब के लोगों से वोट चाहिए, लेकिन उन्होंने एक अपना उनके अंतिम संस्कार में खुद शामिल नहीं हुए और न किसी प्रतिनिधि को मिला। ट्विटर से जाने वाले ट्वीट पर ट्वीट करते हैं तेजस्वी जी, लेकिन एक ट्वीट करके सुख संवेदना भी नहीं व्यक्त किया। ये तो हाल है। इसलिए मुसलमान को जानते हैं कि बनुआ मजदूर है कि तो वोट देवे करेगा, लेकिन अब मुसलमान ने समझ गया है कि हमारे वोट से जो राज करते हैं हमको इग्नोर करते हैं। इसलिए अब वो बात आज अभी आने वाले चुनाव में अब नहीं होने वाली है। बड़ा परिवर्तन जनता करेगी। आपको खुद हम सब लोगों को 10 तारीख को समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा, मोहम्मद नेमतुल्ला जो है आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी जो है मुस्लिमों के वोटर को ठगते रहे हैं, मुस्लिमों को वोट लेने के बाद वह उसे भूल जाते हैं। इस खबर को आप, इस पूरे वीडियो को आप navbharattimes.com की वेबसाइट पे आकर के भी सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल जैसा कि मैंने तुरंत बताया थोड़ी देर पहले आपके इसके पीछे की खबर में कि हसनपुरा से तेज प्रताप ने नॉमिनेशन फाइल किया था। तो उनकी चुनाव आयोग में जो हलफनामा दायर किया है उसमें उनकी संपत्ति सामने आई है। तो खास बात यह है कि 15 लाख की उनके पास बाइक है और उनका बैंक बैलेंस जो है पिछली बार के 5 साल 2015 के विधानसभा चुनाव से इस बार के 2020 में 3 गुना बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने इनकम टैक्स कम फाइल कर रहे हैं वो, तो ऐसा है। और पिछली बार इन्होंने महुआ से चुनाव लड़ा था और इस बार तेज प्रताप समस्तीपुर चले गए हैं, हसनपुरा विधानसभा सीट से नॉमिनेशन किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है जो, जैसा कि मैंने बताया कि तेज प्रताप यादव से ही जुड़ी हुई खबर है ये। और तेज प्रताप यादव की साली जो करिश्मा राय हैं, उनको दानापुर से टिकट मिलने वाला था, वो टिकट इस बार नहीं मिल पाया है। और इस तरीके से, इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के जो navbharattimes.com पे जो पेज बने हुए हैं वहां पर भी आकर के आप खबरें देख सकते हैं, तमाम वीडियो देख सकते हैं। एक खास बात है कि हथुआ विधानसभा सीट से एक नरेंद्र मोदी के हमशक्ल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल आए हैं और वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने दावा किया है, उनको मतलब उनकी ऐसी इच्छा है, अपना सपना संजो रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव जीत कर, न केवल विधानसभा चुनाव जीते बल्कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। इनका नाम है नंदन मोदी। इन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन किया है। इनका पूरा पाठक, अभिनंदन पाठक उर्फ नंदन मोदी इनका नाम है, प्रचार है। ये हथुआ विधानसभा सीट से इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है।
तो इस तरह आपने देखा कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इस तरीके के हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें। आप ये सारी खबरें नवभारतटाइम्स.com की वेबसाइट पे आकर के पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आप चाहें तो नवभारतटाइम्स.com नेशनल के भी पेज को फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और बिहार पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगर बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें चाहते हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।